हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। होप आप सब बढ़िया हो गए। तो आज मैं आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जो कि आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस देश ने भारत के लिए KSS थर्ड बैच 2 पनडुब्बी की पेशकश की है? तो ये दक्षिण कोरिया ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टॉम कंपनी का संबंध किस देश से है? तो ये फ्रांस की कंपनी है। ठीक है ना। किस देश ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है? तो ये ईरान ने किया है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊर्जा संस्करण सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये 67वां रहा है, 67th। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष पर है? तो ये है फिनलैंड। ये तो लगातार काफ़ी सालों से है, 3-4 साल तो हो गए। भारतीय शोधकर्ताओं ने किस राज्य के माइक्रो हाइलिडी परिवार के मेंढक की एक नई प्रजाति खोली है? तो ये कहाँ खोजी गई है? केरल में खोजी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो ये चेन्नई है। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो ये न्यूजीलैंड बन गया है। सैमसंग किस देश में 230 अरब डॉलर के निवेश के साथ दुनिया का सबसे बड़ा, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, चिप निर्माण केंद्र स्थापित करेगा? तो ये दक्षिण कोरिया में स्थापित करेगा। ठीक है। और किस स्पेस एजेंसी द्वारा दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जेनस 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये इसरो ने किया है। ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ पूरा सही से। इसरो एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो ये UAE। क्वेश्चन नंबर 12 है, युवा विश्व चैंपियनशिप के रिकवर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले तीरंदाज कौन बन गए हैं? तो ये पार्थ सालुखे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? थे? ये टेस्ट हेड। दक्षिण कोरिया में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो ये 30वें स्थान पर रहा था। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023 की मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पर था? तो ये पहले स्थान पर था। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये हरियाणा में चलेगी। किस राज्य में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई? तो ये राजस्थान में शुरू की गई है। CSG एकेडमी किसके साथ मिलकर साइबर कौशल में 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो किसने की है? ये ओप्पो इंडिया ने। ठीक है, ओप्पो इंडिया। किस IIT संस्था द्वारा सुसाइड ड्रोन कामिकेज विकसित किया गया? तो ये IIT कानपुर। स्टार लगाइए। कहाँ पर 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव हेमिच हेमिसेचु का आयोजन किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया। हेमिसेचु सॉरी। क्वेश्चन में किसे केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा टीकों के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये नंदी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है। किस शहर में डोगरा संस्कृति और विरासत पर 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्त अल्पता उन्मूलन मिशन को प्रारंभ किया? थी मध्य प्रदेश में किया है। कई भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को किस राज्य सरकार की मंजूरी ली है? कोई भाषा को, सही कहीं नहीं, कोई है, कोई भाषा को 8वीं। तो ये उड़ीसा राज्य की है। और ये स्टार लगाइए, ये आएगा किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा।
किस राज्य सरकार ने टोडी टैपर्स के लिए गीता कर्मिकुला बीमा योजना लागू करने की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना ने की है। ठीक है, गीता कर्मिकुला बीमा, अंडरलाइन कर देता हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना की मंजूरी दी है? तो ये उत्तराखंड, उन्नयन व वैश्विक रोजगार। डीजीसीए ने किस राज्य में देश के 36वें उड़ान प्रशिक्षण स्कूल को मंजूरी दी है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है सब काम। किस केंद्रीय मंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया? तो ये भूपेंद्र यादव ने किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और किस राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से एक जिला एक उत्पाद वॉल का शुभारंभ किया? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया? तो ये मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा की फोन परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो केरल, के से केरल, के से के फोन। ठीक है, मैं तो मैट्रिक बता दी आपको याद करने की। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस राज्य में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन? तो ये राजस्थान। क्वेश्चन रिपीट हो गया। किस राज्य में दुनिया का पहला तीसरा भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है? तो ये बनाया जाएगा ये राजस्थान में। इसमें लिखिए इंपॉर्टेंट को अंडरलाइन कर, दुनिया का तीसरा है और भारत का दूसरा। और कमेंट करके बताइए भारत का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये सीनू झावर बनी है। ठीक है, किस राज्य की रहने वाली नंदी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 खिताब जीता है? तो ये राजस्थान के रहने वाली। तो कई सारे क्वेश्चन हो गए राजस्थान के। पहली टॉय ट्रेन राजस्थान, नंदिनी गुप्ता कहाँ की हैं जो मिस इंडिया बनी 2023? वो राजस्थान। और अभी ऊपर एक क्वेश्चन था कि ये TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सीनू झावर। ठीक है ना, तो ये सब क्वेश्चन हैं आपको याद करने होंगे। आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन कहाँ? वो सिंगापुर में हुआ है। किस देश ने नाटो के सबसे बड़े हवाई तैनाती अभ्यास एयर डिफेंस 2023 की मेजबानी की? जर्मनी ने की है। अल होहद अल हिंदी 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो सऊदी अरब के बीच किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाइए आप। ठीक है, भारत और किस देश के बीच कोच्चि में अभ्यास सेल्वैक्स का आयोजन किया गया? तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो भारत और अमेरिका थे, इन्होंने इस पे काम किया है। और TS सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो छत्तीसगढ़। इसको भी स्टार लगाइए। किसे भारतीय जीवन बीमा निगम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, किसे अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो साजू बालकृष्णन। ठीक है, क्वेश्चन 44 है, किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये आधव अर्जन। किसे मई माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? तो ये हैरी टेक्टर। किसे अप्रैल माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया? तो ये फ़खर जमान है, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। किसे फरवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया? तो ये हैरी क्रुक। और किसे जनवरी माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो शुभम गिल। और किसे जून माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? तो ये वानिद्दू हसरंगा। किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है, ये भी स्टार लगाइए आप।
किसे हाल ही में भारतीय बास्केट महासंघ का प्रशासक बनाया गया, तो ये पी कृष्णा भट्ट हैं। और किसे राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, ये राजीव धर हैं। किसे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI के प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये अजय यादव हैं। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ था, जम्मू कश्मीर में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। 100% विद्युतीकरण वाला रेलवे नेटवर्क जहाँ भारत का सब पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा प्रदेश में पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिक नेटवर्क बिछ गया है, जहाँ पे बिजली की ट्रेनें चलती सारी। किस शहर में देश का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये न्यू दिल्ली में किया जाएगा। किस राज्य में स्थित भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, भायखला, ठीक है, रेलवे स्टेशन, यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार। किस ऑनलाइन भुगतान कंपनी ने भारत का सबसे तेज वन स्टेप भुगतान समाधान टर्बो UPI लॉन्च किया है, तो ये रेजर पे ने किया है। ठीक है, USA का विश्व रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है, तो तेल एंड प्राकृतिक गैस निगम। कहाँ पर भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला जाएगा, तो ये गुलमर्ग में। किस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैट बॉट टेली मानस लॉन्च किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में। स्टार लगाओ। किस शहर में 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, तो ये कोलकाता में। इसको भी स्टार लगी क्योंकि ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कहाँ पे आयोजित होगा इस बार का आयोजन, कोलकाता डूरंड कप। क्वेश्चन नंबर 63 है, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बनी है, तो ये भवानी देवी। भारत के किस खिलाड़ी ने शॉटपुट में राष्ट्रीय व एशियाड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो ये तजिंदर पाल तूर हैं। ठीक है ना। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की, तो ये हरियाणा। किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, तो ये गुजरात में। भारतीय उच्चायोग ने इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा कहाँ पर मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो ये ढाका। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारत के 7 राज्यों में PM मित्रा योजना लागू करने की घोषणा की है, तो कपड़ा मंत्रालय ने किया है ये इसकी घोषणा। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश UAE। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। और किस देश ने योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है, तो ये ओमान। योग के मध्य देश को बढ़ावा देने वाला। समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन बना है, तो ये एस्टोनिया। भारत और किस देश के बीच इंडेक्स एक्स रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया गया, तो ये अमेरिका। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये महाराष्ट्र। अध्ययन नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान है। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। स्टार्ट लगाओ। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश। इसको भी स्टार लगाइए आप।
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो ये वियना। विदाउट बॉर्डर्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत कौन से स्थान पर है? तो 161 में, ठीक है ना। विश्व राज्य सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की है। किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। किस राज्य द्वारा के फोन परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो केरल। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये। और किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने IM शक्ति उड़ान योजना 2023 को आरंभ किया? तो ये राजस्थान सरकार ने। किस राज्य सरकार ने IM शक्ति उड़ान योजना 2023 को आरंभ किया? तो ये राजस्थान, ठीक है ना। किस देश ने स्वदेशी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है, अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। एलेफ एरोनॉटिक्स की मॉडल A किस देश की सरकार द्वारा दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लाइंग कार बनाई गई है? तो ये मॉडल बनाया अमेरिका ने, ठीक है ना। और 3 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो ये एप्पल बन गई है, ठीक है। किस देश ने पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन VMAX का सफल परीक्षण किया है? तो ये फ्रांस ने किया है। सांस्कृतिक मंत्रालय ने किसे 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया? तो गीता प्रेस गोरखपुर। किस भारतीय लेखक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया? था अरुंधति रॉय। हाल ही किसे प्रथम प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार सम्मानित किया गया? हाल ही में भारत ने किस देश को डिजिटल पहचान के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? ऑप्शन B सही है। किस भारतीय कंपनी ने गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 जीता? थी अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने जीता है। और TCS को पछाड़ कर भारत की दूसरी मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी? तो ये HDFC बैंक। किस कंपनी ने लगातार छठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? तो ये NTPC लिमिटेड ने जीता है। और PTC इंडिया फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड ने किसी कंपनी का निदेशक नियुक्त किया? तो ये महेंद्र लोढ़ा। कौन सा बैंक लगातार 5वें वर्ष राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों का प्रमुख ऋणदाता रहा है? तो ये केनरा बैंक। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट JECU-2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये चीन ने किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये मलेशिया में किया है। और किस केंद्रीय मंत्री द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए सागर संपर्क प्रणाली लॉन्च की है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल। ये कानून मंत्री हैं, ठीक है ना, वर्तमान में। भारतीय सेना ने किस राज्य में मंडला हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 कहाँ शुरू किया गया? तो ये IIT मद्रास में। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रही है? तो अबू धाबी में। स्टार लगा सकते हैं आप। 101वां क्वेश्चन है, किस IIT द्वारा तंजानिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जाएगा? तो IIT मद्रास द्वारा।
विदेश मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? जांजीबार, तंजानिया। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सेल्वा प्रभु त्रुमरन। किसे भारतीय महिला फुटबॉल की कप्तान नियुक्त किया गया है? तो अपर्णा नारजारी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बाबर आजम हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले भारतीय कौन है? ये अभिलाष टॉमी हैं। किस भारतीय जोड़ी ने पहली बार एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने, ठीक है ना। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप द्वारा आधिकारिक शुभारंभ में घोषित किया गया? तो एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में इनको आधिकारिक शुभंकर के रूप में घोषित किया गया है इनको, ठीक है ना। IPL इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल। किस राज्य में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। किस देश ने हाल ही में नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ये इजराइल ने। अब किस स्पेस एजेंसी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया गया? तो ये स्पेस एक्स में लॉन्च किया गया है। और किस शहर में RBI का डेटा सेंटर साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेगा? तो ये भुवनेश्वर में। और किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप उद्घाटन किया जाएगा है? तो ये उत्तराखंड में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का आखिरी क्वेश्चन है। किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की थी? कनाडा ने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, ठीक है, और उसको ज़्यादा शेयर करिए।